सो फ्रेंड, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी पे हम देखेंगे फ्रेंड जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसके ऊपर कई सारे एग्जाम में हमारे प्रश्न बने हैं एंड वो कौन से प्रश्न हैं जो अधिकांतर हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं सारा इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। बस इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, जो खिलजी डायनेस्टी था इसका जो पीरियड था 1290 से 1320 तक रहा। बहुत ही कम समय तक इसका पीरियड रहा। फर्स्ट इसका जो सुल्तान बनता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296 तक। तो हम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं। देखिएगा, जो खिलजी डायनेस्टी था फ्रेंड, तो इसका कार्यकाल 1290 से 1320 तक रहा। इसी में जो फर्स्ट सुल्तान इसका बनता है तो वो बनता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो यही इसका संस्थापक माना जाता है। तो संस्थापक भी और फर्स्ट सुल्तान भी कौन हुआ? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसका जो पीरियड रहा फ्रेंड 1290 से 1296 तक रहा खिलजी का। किसका? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का। ओके, फिरोज का। एंड इसका जो जन्म हुआ अफगान में हुआ। इसका ओरिजिनल नाम फिरोज था। ओके फ्रेंड, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। पहले इसका ओरिजिनल नाम क्या था? फिरोज। और कई बार एसएससी में पूछा भी जा चुका है ये प्रश्न। अब ये सुल्तान बनने से पहले फ्रेंड ये इसके बारे में कुछ हिस्ट्री होगा ना, ये कहाँ से आया, तो हम जान लेते हैं कि ये कहाँ से आया, कैसे सुल्तान बना। ओके, तो देखिए कैकुबाद जो एक शासक था और ये रिलेटेड था आपके सेल्व डायनेस्टी, जिसको हम बोलते हैं गुलाम वंश, इसी को हम बोलते हैं ममलुक वंश। ओके, इसकी हत्या कर देता है एंड दूसरा सुल्तान बना देता है ममलुक वंश का ही, शशमुद्दीन को। और शशमुद्दीन बहुत ही छोटा शासक था, उसकी हत्या कर देता है एंड खुद ही खिलजी वंश के लिए एक नींव खड़ी कर देता है और यहीं से इसका आगमन हो जाता है फ्रेंड। तो देखिएगा, जब ये सुल्तान पद पर आया फ्रेंड तो ये 70 साल का हो चुका था। ओके, और ये सुल्तान जब सुल्तान पद पर बना तो इसने अपनी जो कैपिटल, अपनी राजधानी जो बनाया, किलोखोरी को अपनी राजधानी बनाया। अब ये माना जाता है फ्रेंड कि इसके बारे में कि जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था फ्रेंड, ये काफ़ी दयालु किस्म का व्यक्ति था। ये अपने दुश्मनों को बहुत ही आसानी से माफ़ कर देता था और इसका खमियाजा इसको भुगतना पड़ा। आगे चल के हम देखते हैं। तो जब थर्ड अटैक ऑफ मंगोल होता है फ्रेंड, तो मंगोलों को ये मार देता है कुछ सैनिक, और जो कुछ सैनिक बच जाते हैं, 2000 के समथिंग जो सैनिक बच जाते हैं, उनके लिए ये एक न्यू सिटी बसा देता है जिसे हम बोलते हैं मुगलपुर। ओके, और यहाँ के जो मुसलमान कहलाए, न्यू मुसलमान कहलाए। अब यहाँ बहुत से खूंखार जो मुस्लिम थे वो आके बस गए, जो इसके लिए अच्छा बात नहीं था, किसी भी सुल्तान के लिए अच्छी बात नहीं है। जो इसके आसपास के व्यक्ति थे, जो शासन के जो मेंबर थे फ्रेंड, इसको बताते थे कि किसी सुल्तान के लिए इतना मुलायम होना या इतना दयालु होना अच्छी बात नहीं है, बट ये मानता नहीं था। ओके, तो आगे होता क्या दिखेगा। अब 1293 में अटैक ऑफ देवगिरी पर अलाउद्दीन करता है। अलाउद्दीन था फ्रेंड जलालुद्दीन का भतीजा था। ओके, और ये चाचा था, अलाउद्दीन का चाचा कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो ये देवगिरी पर अटैक करता है अलाउद्दीन, और जो देवगिरी का जो शासक था रामचंद्र देव शासक कर रहा था। रामचंद्र देव जब फ्रेंड शासक कर रहा था तो इसके बीच में संधि हो गई। ये बहुत सारा धन लूट के लाता है एंड कुछ जो धन होता है संधि के अकॉर्डिंग रामचंद्र इसको दे देता है। तो अब इसके पास बहुत सी धन संपत्ति हो गई थी जलालुद्दीन के भतीजे के पास। जब किसी के पास धन संपत्ति से खूब संपन्न हो जाता फ्रेंड, तो अपने वो कुछ ना कुछ तो करेगा, कुछ ना कुछ विस्तार करने की सोचेगा। तो यहीं पर होता क्या है कि जब ये अटैक पर गया था देवगिरी के, तो अपने चाचा से बता कर नहीं गया था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से बता कर नहीं गया था। और ये बोलता है कि मेरी इच्छा है कि मैं अपने चाचा से मिलूँ। ओके, तो इसका चाचा दयालु था, ये इसको सब मालूम था। और जो इसके चाचा के जो मेंबर थे, सुल्तान के जो मेंबर थे, वो बोलते थे कि आपको किसी सुल्तान को सिंगल किसी से मिलने नहीं जाना चाहिए, बट ये मानता नहीं है। और ये जलालुद्दीन जो फिरोज खिलजी था अलाउद्दीन से मिलने जाता है, और मिलने जब जाता है फ्रेंड तो ये इसको 1296 में कड़ा मानिकपुर के पास मिलते हैं, और यहीं पर अलाउद्दीन अपने चाचा की हत्या कर देता है और खुद सुल्तान के लिए मेंबर बन जाता है। तो इस प्रकार से इसकी हत्या कर देता है 1296 में, और यहाँ से जो कार्यकाल स्टार्ट होता है अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी से हमारे एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो जो हमारा अगला वीडियो होगा फ्रेंड इसी के ऊपर होगा, तो इस वीडियो को आप देखना ना भूलें। यहीं से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और उसके भतीजे का कार्यकाल स्टार्ट हो जाता है। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। तो धन्यवाद।